अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन क्या होती है? इन रेगुलर रूटीन ऑफ आवर डेली लाइफ वी ऐड, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट और डिवाइड टू नंबर्स फॉर डिफरेंट पर्पस। आफ्टर ईच दोस cases we get a result as a simplified number. The process of getting simplified number is known as। मतलब इसमें यह कह रहा है कि डेली लाइफ में हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं या माइनस करते हैं तो हमें कोई एक नंबर मिलता है। तो उस एक नंबर को हम जब फाइंड करते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं फाइंड करते हैं, तो वो सिंप्लीफिकेशन कहलाती है। अच्छा, बहुत सारे तरीके होते हैं। ये कह रहा है कि वी कैन सिंप्लीफाई बाय इट्स टू वेज। इफ़ वी परफॉर्म एडिशन 3 एंड 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ, मतलब इसमें ये कह रहा है कि ये जो हमने नंबर लिखा है 3 + 4 × 2, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो कुछ रूल्स होते हैं जो है वो किसी भी नंबर्स को सॉल्व करने का। जैसे अगर कोई बेसिक 4 ऑपरेशंस हमारे पास आ रहे हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास जो तरीका है कि हम पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट्स हमारे यूजेस होंगे तो वी नो दैट्स काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स। तो पहले हमें ब्रैकेट्स का काइंड्स का पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी ब्रैकेट्स होती हैं। तो यहाँ पे जैसे आप नज़र डालेंगे, ये हमारे पास पहली ब्रैकेट है वो जिसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है विंकुलम। और दूसरी ब्रैकेट हमारे पास ये जो जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, कर्व, इसको पैरेंथेसिस, कर्व ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, तो ये भी इसको बोलते हैं। और तीसरी हमारे पास है ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये इनके नाम है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो 4 किस्म के हमारे पास ब्रैकेट्स हो गए, तो इनके नाम जो है वो एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो इसको हम हाइलाइट कर लेते हैं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स व्हिच आर गिवन बिलो। ठीक है? अच्छा जी। नीचे आते हैं, उसके बाद तरीक़ेकार क्या होता है कि पहले अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 16 - 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट -6 डिवाइड 2 स्मॉल ब्रैकेट ओवर कर्ली ब्रैकेट ओवर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले बॉडमास रूल जो होता है वो हमें कहता है कि पहले आप क्या करें, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें और फिर जो अपने अपना ऑपरेशंस हैं। अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले -6 डिवाइडेड बाय 2 है, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे तो वो इसका आंसर आ गया 3। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद 5 प्लस बाकी सारी चीज़ें हम सेम रखेंगे, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर बार नहीं है तो फिर स्मॉल, फिर कर्ली और फिर बड़ी ब्रैकेट जिसको हम लॉन्ग ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है? अच्छा जी, इसमें देखें कि इसमें पहले इसने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया, अब हमारे पास बची जो है वो कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट में हम फिर देखेंगे कि ऑपरेशन कौन-कौन से हैं, इसमें माइनस और प्लस है, तो आप पहले जो भी सॉल्व करें। इसने पहले माइनस सॉल्व किया तो 16 में से 6 गया तो वो 10 बचे, और हमारे पास फिर 10 प्लस से ये तो कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट बची, सॉरी कर्ली ब्रैकेट यहाँ बचनी चाहिए, यहाँ ये जो है मेरे ख्याल से मिस्टेक है। तो इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो उसके बाद 10 + 3 है, तो इसको सॉल्व किया तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आया, वो हमारे पास जो आंसर आया वो 18 आया, तो 1 नंबर कोई मिला। तो पहले जैसे हम डिस्कस करके आ गए कि लास्ट में जो हमारा आंसर बचता है वो हमारे पास कोई ना कोई 1 नंबर मिलता है, तो ये सिंप्लीफिकेशन कहलाती है। इसी तरीके से यहाँ पे इसमें बार ब्रैकेट है तो पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट, तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तो खैर एमसीक्यू में नहीं आएँगी, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बताना मुनासिब समझा। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है बोर्ड-मास रूल। तो बोर्ड-मास रूल जो है वो यहाँ पे इसने हाइलाइट करके इसको मैं बता देता हूँ कि बोर्ड-मास रूल जो होता है उसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है कि ऑपरेशन पहला कौन-सा है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई, ऑपरेशन जो होते हैं बेसिक ऑपरेशंस 4 होते हैं, इसी तरीके से ब्रैकेट्स भी 4 होती हैं। अच्छा जी, डी मतलब डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे जो बॉडमास यूज़ होता है वो ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स एंड सॉल्विंग ऑपरेशन विद ऑपरेशन डेमास इज़ नोन एज़ द बॉडमास व्यू। डेमास का मतलब होता है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। समझ रहे हैं? डी डिवीज़न, ए एम मल्टीप्लिकेशन, इसी तरीके से हम इसको जो है वो सॉल्व करते जाएँगे। तो इस चैप्टर में कोई इतना बड़ा और कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन ही है, जिससे हम ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप इसको बता रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो कोई एमसीक्यू नहीं आएँगे, लेकिन आपको छोटी-छोटी चीज़ें बताना लाज़मी थी, ताकि हमारा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो ये सारे के सारे ब्रैकेट्स के क्वेश्चन हैं। एमसीक्यू आ भी सकता है कि फ़र्ज़ करें ये एमसीक्यू दे दे और कोई ऑप्शन दे दे आंसर्स, तो आपको ब्रैकेट्स सॉल्व करना आने चाहिए। तो ये इस चैप्टर में ये था, और आगे देखें मैक्सिमम ये सारी वर्ड्स प्रॉब्लम बता रहा है। हाँ, ये भी ब्रैकेट्स और ये सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से ये
बच्चों वाले क्वेश्चन है, मारिया है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम अगर आप कहेंगे, तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके इसके जो सॉल्यूशन है वो भेज दूँगा। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज़ है सिम्प्लिफिकेशन की। उसके बाद हम आते हैं समरी पे। अच्छा, ये कह रहा है कि इन बोर्ड मास एम स्टैंड फॉर किसकी है? मल्टीप्लिकेशन। द ब्रैकेट इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, ब्रेसेस भी कहते हैं इसको, तो ये कुछ एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे समरी है, समरी को थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। ए बोर्ड मास इंडिकेट द सीक्वेंस इन व्हिच मोर देन वन ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। जैसे कि बोर्ड मास में जो है 1 से 1, 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं। बी ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कि बी किसको स्टैंड फॉर एम स्टैंड फॉर इस तरह जो है एडिशन वाइज सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग ब्रैकेट शुड रिमूव इन द ऑर्डर ऑफ पहले हम बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर स्मॉल ब्रैकेट देन कर्ली देन लॉग ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ ठीक है। अच्छा जी, इसमें नंबर 1 पॉइंट ये था बोर्ड मास के रिलेटेड ब्रैकेट्स कैसे निकालना है ये आ गया। फिर ऑपरेशन कैसे सॉल्व करेंगे पहले डिवीजन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन फिर जो है हमारा एडिशन और देयर एनी प्लस साइन ब्रैकेट्स तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे उसने बोर्ड मास के जो है वो कुछ पॉइंट बताई हैं तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो इस चैप्टर में इतना ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन जिसमें से आप लोगों की मैं जो टेस्ट है वो लाज़मी लूँगा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में से भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो जो भी एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं आप लोगों से टेस्ट ले लूँगा। तो इस चैप्टर में इतना ही है और नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है रेस्टोरेंट प्रमोशन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इंशाल्लाह मज़ीद जो नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर बनेगा वो इस चैप्टर पे बनेगा। इसमें रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन और ये सारी चीज़ें और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़, वर्ड प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।